राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 23वां अध्याय, 23वें दिन के आषाढ़ स्नान की कहानी और अंत में आषाढ़ मास का पूरा फल पाने के लिए लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, आषाढ़ मास में शालिग्राम भगवान का महात्म्य सुनना बड़ा भारी तप कहलाता है। इस विषय में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले त्रेता युग में पेजवन नाम का एक शूद्र था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, भगवान विष्णु और ब्राह्मणों का पूजन करने वाला, न्याय से धन कमाने वाला, शांत स्वभाव का, सबका प्रिय, सत्यवादी और विवेकी था। उसकी स्त्री अत्यंत ही धर्मात्मा, पतिव्रता, सुंदर और अच्छे आचरण वाली थी। वे दोनों स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद के साथ रहते थे तथा उसने देश विदेश में व्यापार करके बहुत सा धन भी एकत्र कर लिया था। उसके 2 पुत्र थे जो अपने माता पिता के समान ही अनन्य भक्त थे। धन और मान का उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह शीतकाल में सदा धन और गर्मी के ऋतु में जल और वर्षा काल में वस्त्रों का दान किया करता था। उसने पूरी नगरी में जगह जगह बावड़ी, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सदैव भगवान विष्णु और शिव के प्रति उसकी भक्ति रहती थी। इस प्रकार वह सब तरह धर्म का कार्य करता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इस प्रकार धनी होते हुए भी किसी प्रकार का वह कोई व्यसन नहीं करता था। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल को भोग रहा था। सदैव विष्णु भगवान की भक्ति और आषाढ़ मास के स्नान और व्रतों का पालन करता था। एक समय बहुत से शिष्यों वाले, ब्रह्म ज्ञान में रत, शांत स्वभाव वाले, बड़े ही तपस्वी गालव ऋषि उस पेजवन नाम वाले शूद्र के घर आए। पेजवन ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और अपने आप को बड़ा कृतार्थ मानने लगा और कहने लगा कि हे मुनिवर, आज मेरा जन्म और मेरा जीवन सफल हो गया। आज आपके दर्शन करने से मेरे जीवन भर के समस्त पाप धुल गए। आज आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। उसके इस प्रकार के भक्ति युक्त वचन सुनकर पेजवन ऋषि के मार्ग की सारी थकान दूर हो गई। वह शूद्र पेजवन ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ऋषि बोले कि हे पेजवन, तुम धन्य हो जो सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते हो, दान और धर्म के कार्य करते रहते हो, भगवान के चरणामत को सिर पर धारण करते हो। हे पुत्र, एक समय चरणामत के 5 से 12 बरस तक गंगाजल में स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है और तुम तो पूरे 12 महीने भगवान के चरणामत का पान करते हो। तुमको तो इसका कई गुना फल मिलेगा। तुम तो सदैव ही हरि की भक्ति में लीन रहते हो, हरि का कीर्तन करते हो और हरि कथाओं को सुनते हो। भगवान का ध्यान और पूजन मनुष्य को मरने के बाद मोक्ष प्रदान कर देता है। मुनि के वचन सुनकर पेजवन कहने लगा कि हे मुनिवर, आप कहाँ से आ रहे हैं और आगे कहाँ जाएंगे? तब गालव ऋषि बोले कि हे पेजवन, मैं अनेक तीर्थों में घूमता हुआ यहाँ आया हूँ और आषाढ़ मास के नियम ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाऊंगा। नारायण को भांति और अपने आत्मा की शुद्धि के लिए आषाढ़ मास के नियमों को धारण करूंगा। ऋषि के वचन सुनकर धर्मात्मा पेजवन कहने लगे कि हे महाराज, मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि हम लोगों को वेदों का पढ़ने का अधिकार है या नहीं। फिर पुराण और स्मृतियों के आधार पर किस प्रकार हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। गालव ऋषि बोले कि जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी चली आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके किसी भी शुभ काम को करता है, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला और द्वारावती की शिला है, इन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं। जिस भूमि पर शालिग्राम की पूजा होती है, उसके दर्शन मात्र से ही चाहे कितने ही पाप क्यों न हुए हो, मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और 5 कोस तक कोई पाप भी नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम की पूजा करने से दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। पेजवन कहने लगा कि हे महाराज, आप वेद और शास्त्रों के जानकार हैं।
मैंने सुना है कि स्त्री और शूद्रों को शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं। फिर मेरे जैसा शूद्र भगवान शालिग्राम का पूजन किस प्रकार कर सकता है? आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, शूद्र के लिए भी भगवान के पूजन का अधिकार कई प्रकार से है। वह मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, जिससे तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। भगवान शालिग्राम के पूजन से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धापूर्वक करता है उसे अवश्य स्वर्ग का वास मिलता है। जो मनुष्य शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराता है वह इस संसार में दोबारा कभी नहीं आता। शालिग्राम भगवान को हृदय में धारण करता है। शालिग्राम भगवान की भक्ति करता है, वह मरने के बाद मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। विशेषकर आषाढ़ मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पुष्पमाला भगवान को इतनी प्रिय नहीं है जितनी कि तुलसी की माला प्रिय है। आषाढ़ मास में सदैव ही तुलसी भगवान को सबसे अधिक प्रिय रही है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु का रूप है, तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगावें और फिर पुष्पमाला चढ़ावें। भगवान शालिग्राम को अर्पित की हुई पुष्पमाला को जो अपने सिर पर धारण करता है उसके हजारों पाप उसी समय नाश हो जाते हैं। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे पत्र से शिव जी और मंजरी के चढ़ाने से खुद विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अकाल मृत्यु आदि के हरण के लिए भगवान को धूप अर्पित करनी चाहिए। सदैव विशेषकर आषाढ़ मास में भगवान पर अनेक प्रकार के मंगल पुष्प चढ़ाने चाहिए। गंडकी नदी का जल भगवान को अर्पित करने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं देता। श्रुति, स्मृति और पुराणों के आधार पर भगवान शालिग्राम की 24 रूपों में पूजा करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। पेजवन कहने लगा कि हे मुनिवर, कृपया करके आप मुझे भगवान के 24 रूपों का वर्णन करके सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब गालव ऋषि बोले कि हे पेजवन, अब मैं तुम्हें भगवान के 24 रूपों का वर्णन करके बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मधुसूदन भगवान की, तीसरे संकर्षण भगवान की, फिर दामोदर भगवान की, पांचवें वासुदेव भगवान की, छठे प्रद्युम्न भगवान की, सातवें भगवान विष्णु की, आठवें माधव भगवान की, नवम अनंत भगवान की, 10वें पुरुषोत्तम भगवान की, 11वें अदोषज भगवान की, 12वें जनार्दन भगवान की, 13वें गोविंद भगवान की, 14वें त्रिविक्रम भगवान की, 15वें श्रीधर भगवान की, 16वें ऋषिकेश भगवान की, 17वें नरसिंहदेव भगवान की, 18वें विश्व योनि अर्थात सारे संसार के उत्पत्ति स्थान की, 19वें वामन भगवान की, 20वें नारायण भगवान की, 21वें पुंडरीकाक्ष भगवान की, 22वें उपेंद्र भगवान की, 23वें हरि भगवान की, 24वें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हे पेजवन, ये मैंने तुम्हें भगवान के 24 रूपों का विस्तार से वर्णन करके सुनाया, जिसके पूजन और स्मरण करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है और जन्म मरण से मुक्त होकर फिर इस संसार सागर में नहीं आता। इस महात्म्य को पढ़ने सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान के 24 नामों का नित्य उच्चारण करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य मन वांछित कार्यों को पूर्ण करके अंत में मोक्ष को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का वर्णन करिए। सूत जी बोले कि जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं, तामिश्र, अंधतामिश्र, महारोरव, रोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, शालमली, लालाभक्ष, अविची आदि 28 नरकों में वे फिर नहीं जाते। जो दूसरों का धन, संतान, स्त्रियों का अपहरण करने वाले हैं, वे बहुत वर्षों तक तामिश्र नामक नरक में डाले जाते हैं। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, वे 10,000 बरस तक कालसूत्र नामक नरक में डाले जाते हैं। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करते हैं, वह यमदूतों द्वारा भयंकर 80 पत्र नामक वन में गिराए जाते हैं। जो पकवान, दाल, शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है, वह मोहवश पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है,
वह क्रमी भोजन नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसे काटते हैं, जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण धन का हरण करता है। जो राजा और राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण करता है, वह संदश नामक भयंकर नरक में गिराया जाता है। जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है, वे दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से तथा प्राणियों को सताते हैं, वे बहुत कांटे वाले भयंकर शालमली नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड मत का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है, वह वैतरणी नामक नदी में गिराया जाता है। वृक्षली संग में दूषित शोचाचारहीन अशास्त्रीय कर्मों के करने से लज्जित न होने वाले वेदमार्ग के त्यागी सदा पशु का आचरण करने वाले व्यक्ति को यम किंकर पूय विष्टा मूत्र कफ पित्त आदि से पूर्ण विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों को अथवा जंगल में अन्य मृग पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाते हैं, यम किंकर उसको बाणों के द्वारा बिंधते हैं और पुनः प्राण रोध नामक नरक में गिराते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिवरों, सब पापों का नाश करने वाले महान पुण्यप्रद वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है, उसका महात्म्य सुनाइए। पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नाम के एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखने वाले, जितात्मा, तपस्वी, जितेंद्रिय थे, पर ब्रह्म में निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठोर तपस्या करी। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते थे। वहां खड़े होकर तपस्या करते हुए उन्हें कई 100 बरस बीत गए। उनके सब अंगों पर वाल्मीकि की मिट्टी जम गई और उसने उन्हें आच्छादित कर दिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में संलग्न रहे। उन्होंने वाल्मीकि की कोई परवाह नहीं करी। इंद्र ने तपस्या करते हुए उस मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़े वेग से बरसात करवाई। 7 दिन तक लगातार बरसात होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद रखे। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर करने वाली बिजली वाल्मीकि के ऊपर आकर गिरी। वाल्मीकि ढह गया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वे विंता नंदन गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान बोले कि हे रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन शेष राग भी नहीं कह सकता। सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और महानिधि पूर्णिमा पुण्य नक्षत्र से युक्त हो, तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास अंतर्ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि बड़े बड़े पापों को शुद्ध कर देता है, मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध कर देता है और ऐश्वर्य प्रदान कर देता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य मैंने सुनाया। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मानव एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है, वही त्रेता युग में 1 ही वर्ष में, द्वापर युग में 5 महीनों में और कलयुग में 1 ही दिन में प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं, उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ, सभी देवता, मुनि और पितर विद्यमान हैं। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उनके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश का दर्शन और पूजन करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। वे ही कृतार्थ माने गए हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्महत्या, 10,000 मद्यपान के पाप भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्गलोक का राज्य चाहते हैं वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम करें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप है वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से, भय से भी महादेव वेंकटाचलेश्वर का स्मरण कर लेता है वह इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। वेंकटाचलवासी देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु के सारूप्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ढेर के ढेर ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सब पापों को दग्ध कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार से की जाती है। भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना, अपने शरीर की समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए अर्पित कर देना, भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव रखना, अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति एवं भगवत प्रेम जनित विकार का स्फुरण होना, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना, वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चय सुलभ हो जाती है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से ही प्राप्त हो जाती है। जो भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है उसकी समानता इस भूतल पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन हैं। सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी भगवान श्री हरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक वेंकटेश्वर के महात्म्य को सुनते सुनाते पढ़ते हैं वह भगवान वेंकटनाथ की सेवा का फल पाते हैं। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन
जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।